सरहदन में तनाव है, लागत है देश में बहुत जल्द चुनाव है। बिल्कुल सही बात है, देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और एक एक खातिर कांग्रेस और भाजपा एड़ी चोटी के जोर लगाए रही है। लगातार कांग्रेस से राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो मोदी जगह जगह देश भर के कोने कोने में जाए के खूब सभा का संबोधित कह रहे हैं। सीधे तौर पर समझी कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है जोने में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 29 उम्मीदवारों का उतार दिन गया है। वही थे कांग्रेस के आज दूसर सूची आई जोने में 43 उम्मीदवारों के नाम है, जोने में मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवारों के नामन के ऐलान किया गया है। सीधे तौर पर समझी एमपी संदेश न्यूज 24 कल अपना का दिखाए रहा कि विंध्य के अंदर और 18 सीटन के नामन के ऐलान करे रहा, जौने पर मोहर लगी है सूत्रन के खबर पर। और सीधे तौर पर समझी कि 10 सीटन के नाम तो लगभग अपना का पता चल गया हुई, लेकिन हम विंध्य के वो 4 सीटन पर अपना का पूरी गणित और राजनीति बताओ कि आखिरकार का स्थिति वर्तमान में है, कितना कड़ा और कितना बड़ा मुकाबला होने वाला है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी खबर के, जहां अपना पचक बता दी 43 उम्मीदवारों के नामन के कांग्रेस जो है आज दूसरा सूची जारी करी। जोड़े में मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवारों के नामन के ऐलान भा है। जोड़े में टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला से ओमकार सिंह मरकाम, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, देवास से राजेंद्र मालवी, बैतूल से रामू टेकाम, धार से राधेश्याम मुवेल, खरगोन से पोरलाल खरते। ये 10 नाम ही जिन पर मुहर लगी है। और विंध्य के अपना का हम कल बताए रहे कि 3 सीटन के नामन के ऐलान हो चुका है, मतलब 24 घंटा पहले बताए दिए रहे कि सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, रीवा से अजय मिश्रा बाबा और सीधी से कमलेश्वर पटेल का टिकट मिले वाली है। लेकिन रीवा के सीट जो है होल्ड कर दी गई है। लेकिन अब शुरुआत करी थे सीधी से। सीधी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, जो एक वरिष्ठ नेता हैं और माना जा रहा है कि संघ के पहली पसंद होकर चलते इनका टिकट मिला है। वही थे अब कमलेश्वर पटेल कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। कमलेश्वर पटेल का लेके ये कहा जाता है कि एक युवा चेहरा है और ओबीसी पर अच्छी पकड़ है और वह पकड़ के चलते कहो न कहो ये लड़ाई कड़ी और बड़ी होने वाली है। राजेश मिश्रा का लेके ये कहा जाता है कि ये एक सामंजस्य बनाने वाले नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यह मुकाबला बेहद कड़ा और बड़ा हुई। हालांकि आज के दौर में यदि आज के समय की बात करी तो सबसे ज़्यादा यदि पलड़ा भारी है तो भाजपा की है। लेकिन एक महीना बाद माहौल का होते कहे कि ये चुनाव आए, चुनाव में हर पल स्थिति में तब्दीली हो रहा थी। तब इंतजार करिए अपनो हमहू का करे कपरी। अब बात करी थे सतना के। सतना में सीधी लड़ाई है। गणेश सिंह जिनका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सतना लोकसभा से उम्मीदवार बनावा गया है और अब कांग्रेस से उम्मीदवार बने हैं सिद्धार्थ कुशवाहा। गणेश सिंह वही नहीं जो पूर्व सांसद रहे, अब उनका जो है भारतीय जनता पार्टी का करे इसकी टिकट दी विधानसभा में वो हार गए। हालांकि उनके बारे में यह कहा जाता है कि एक वर्ग विशेष इनसे नाराज रहा था, जेकर फायदा उठावे के भरपूर कोशिश सिद्धार्थ कुशवाहा करी और एक वर्ग विशेष पर आधारित है गणेश सिंह। इन वजह से सतना से हार के मुंह देखे का पड़ा। अब जो है बड़ा मौका है सिद्धार्थ कुशवाहा के लगे और माना जा रहा है कि एक बड़ी और कड़ी लड़ाई सतना लोकसभा सीट पर देखे को मिली। कहे कि सिद्धार्थ कुशवाहा यदि वो बर्गन का जो गणेश सिंह से नाराज है उनका साथ ही लेते तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई में एक वजनदार चेहरा बन के सामने सिद्धार्थ कुशवाहा सामने आज का थे। और भाजपा के हाथ से यह सतना सीट जो मजबूत सीट मानी जा रही वह बेहद कमजोर सीट के पोजीशन में आज के दौर में है। रीवा की यदि बात करी तो रीवा में हम कल बताए रहन बघेली न्यूज चैनल में कि अजय मिश्रा बाबा का कांग्रेस टिकट दे वाली है, लेकिन पेच फंस गया है। पेच कहाँ फंसा है पूरी जानकारी लेके आए हैं। पेच फंसा है अभय मिश्रा के द्वारा। अभय मिश्रा का जानी थे अपना कि कांग्रेस पार्टी से रीवा के सेमरिया विधानसभा से विधायक है। उनकर धर्मपत्नी नीलम मिश्रा जो पूर्व विधायक रही, उनकर दावेदारी सीधे तौर पर समझी जा रही है। अब पहले तक कांग्रेस के अंदर यह युद्ध होने वाला है। यह युद्ध है अजय मिश्रा बाबा जो नगर निगम के महापौर हैं और दूसर अभय मिश्रा के धर्मपत्नी नीलम मिश्रा के बीच। और सूत्रन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि अभय मिश्रा दिल्ली में डेरा जमाए बैठे और अपने दावेदारी का बड़ी बताए रहे हैं। हालांकि यदि रीवा के उम्मीदवारों की बात करी तो भाजपा से जनार्दन मिश्रा हैं और जनार्दन मिश्रा के यदि सारथी की बात करी तो सारथी हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। वही थे अभय मिश्रा अपने धर्मपत्नी के
दावेदारी कह रहे हैं, उनका टिकट दिवा रहे हैं और उनके पीछे उनका सारथी है अभय मिश्रा। मतलब सीधी लड़ाई रीवा में होने वाली है राजेंद्र शुक्ला वर्सेस अभय मिश्रा। हालांकि अभय मिश्रा के बारे में यह कहा जाता है कि उनका चुनावी रणनीति बड़ी अजीबोगरीब रहा थी और यह सीट पर कुछ हो सकत है। एक बड़ी और कड़ी लड़ाई रीवा लोकसभा में देखे कम मिल सकत थी, काहे कि उप मुख्यमंत्री पूरी तरह से आश्वस्त थे कि यह सीट में भारतीय जनता पार्टी काबिज रही। हालांकि दुबेर से सांसद जनार्दन मिश्रा के कोनो विशेष जो है काम देखे का नहीं मिला, लेकिन उन्हों के यदि बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री के एक बड़ा यशमैन माने जाते हैं जनार्दन मिश्रा, और यह कहो न कहो एक बड़ा जो कहा जाए कि यह चुनाव में रोल अदा करी। यह बात कि राजेंद्र शुक्ला के अब जो है यह इज्जत दांव में लगे वाली चुनाव हो सकत है। और सीधे तौर पर समझी कि शहडोल में हिमाद्री सिंह के नाम है जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, लेकिन विंध्य के यह 14वीं सीट पर अभी तक कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं मिला है। हालांकि अब चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, नाक दूर के हंसिया, लेकिन रीवा का लेके सबके नजर टिकी रही, कहे कि यह उप मुख्यमंत्री के इज्जत से जुड़ी सीट हुई जी। और सीधे तौर पर समझी कि ये माँ अभय मिश्रा धन बल के उपयोग करने वाले नेता माने जाते हैं और माना जा रहा है कि बड़े कूटनीतिज्ञ हैं और यह चुनाव में पूरी तरह से एड़ी चोटी के जोर लगाए के जो है यह चुनाव में सामने आई है। हालांकि जनार्दन मिश्रा एक सरल और सहज व्यक्ति माने जाते हैं। अब देखब दिलचस्प हुई कि यह चुनाव में का कुछ कह पावत है, तो निश्चित तौर पर नाक दूर के हंसिया बहुत जल्द अब चुनाव हुई, लेकिन यह मतदान करे जाए से पहले अपना हमारे एक निवेदन जरूर सुनब, काहे कि यह निवेदन यह देश के लोकतंत्र का मजबूत करे खातिर है, यह निवेदन यह देश के नींव का मजबूत करे खातिर है। और यह निवेदन है कि कौनों में के लोभ लालच प्रलोभन में अपना आए कि यह मतदान में अपन मत न दे, काहे कि यह मतदान लोकतंत्र के मंदिर के अपना पंचे सबसे बड़े भगवान हैं और अपने पचे यह देश के दशा और दिशा तय करी थे। ऐसे अपने आप अपने देश के विकास अपने देश के नाम पर यह मतदान करी और निश्चित तौर पर देश के समृद्ध बनावे में राष्ट्र के कहा जाए कि विकास में अपन अमूल्य योगदान करी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।